हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल मेडिकल कॉलेजेस एंड काउंसलिंग। सो बच्चों, आप लोगों का डाउट आ रहा था कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे एक वीडियो लेकर के आइए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी प्रोसेस। तो अगर चैनल पर नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं मेरे चैनल पर लेकर के आता हूँ एंड आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड हर अपडेट यहाँ पे कवर अप होती है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है तो कुछ बेसिक स्टेप होती है हमारे काउंसलिंग का जो फॉर्म है उसको फिलअप करने की। सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है एंड जब बच्चों आप लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप लोगों से डेट पूछी जाती है एंड सेंटर पूछा जाता है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है या आप लोगों को प्रोसेस नहीं पता है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है एमपी आयुष काउंसलिंग के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर भी लेकर के आ जाऊंगा। जब आप लोग फॉर्म भरते हैं बच्चों, तो उस समय आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के समय में पूछा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट एंड टाइम आपको चूज करना है एंड सेंटर। तो आप लोगों को एमपी में जितने भी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस है उसमें से किसी भी कॉलेज में, चाहे बुरहानपुर हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, भोपाल हो, आप लोग कोई भी चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अगर मुझे पास में भोपाल पड़ रहा है तो मैं उसमें भोपाल सिलेक्ट करूंगा एंड आप टाइम सिलेक्ट करोगे एंड स्लॉट सिलेक्ट करोगे। ये तीन चीज सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों का फॉर्म भर दिया जाता है। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस आता है बच्चों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड इसी प्रोसेस में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है ये ऑफलाइन होती है। दैट मीन्स आपने जो सेंटर सिलेक्ट किया है वहां पे आप लोगों को जाना होता है। वहां पे जाकर के क्या कराया जाता है, आइए मैं आप लोगों को सब सारी चीजें जो है समझा देता हूँ। उससे पहले एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरा बीएमएस मास्टर कोर्स परचेस नहीं किया तो उस पर अभी फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। 250 रुपीज का आपको कोर्स मिल रहा है एंड इस तरीके की छोटी छोटी चीजें सब कुछ मैंने उसमें ऑलरेडी कवर करा रखी है। अगर किसी बच्चे ने कोर्स परचेस कर रखा है तो उसको ये सारी चीजें ऑलरेडी मालूम होंगी। अगर आप भी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो उस कोर्स को जरूर से परचेज कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने डाल रखी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है बच्चों? सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, सिलेक्टेड डेट और टाइम पे आपका जो वेरिफिकेशन सेंटर है आपको वहां पे पहुंचना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने तारीख सिलेक्ट करी 16 तारीख, तो 16 तारीख को मुझे वहां पे, फॉर एग्जांपल पंडित खुशीलाल भोपाल का मैंने सिलेक्ट किया, तो 16 तारीख को जिस समय पे मैंने उस सेंटर में स्लॉट बुक किया है उस समय पर मुझे उस सेंटर में अवेलेबल होना पड़ेगा। दूसरा, उसके बाद क्या होता है, आप सेंटर पे डेट और टाइम पे पहुंच जाइए। ठीक, उसके बाद आप लोगों को वहां पे वेरीफाई करने के लिए एक फॉर्म दिया जाता है, वेरिफिकेशन फॉर्म, जिसको आपको वहां पे बैठ करके भरना होता है। एक चीज ध्यान में रखो बच्चों कि यहाँ पे बच्चे का प्रेजेंट होना ज्यादा जरूरी होता है। पेरेंट्स आए ना आए डजेंट मैटर, बच्चा वहां पे अवेलेबल होना चाहिए जो बच्चा काउंसलिंग कर रहा है। ठीक, फिर आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट, वो वेरिफिकेशन फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को आपको भरना है। बेसिक सा फॉर्म होता है, आपका नाम, रोल नंबर वगैरह ये सब डालना होता है। ठीक, फिर उसके बाद आप लोगों को वेट करना पड़ता है। धीरे धीरे करके एक एक बच्चों का वेरिफिकेशन किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ ऐसे ही आप लोगों को गवर्नमेंट अधिकारी कुछ बैठे रहते हैं, वो आप लोगों का नाम लेकर के बुलाएंगे। जब आप लोगों को बुलाया जाएगा आप लोगों को वहां पे बैठना है। आप लोगों से वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे आपने उनको 12th की मार्कशीट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं बच्चों। यहाँ पे मैं कहूंगा 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, इतने डॉक्यूमेंट्स की 2 सेट फोटोकॉपी और 1 सेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आई रिपीट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर के जाना है। एंड एक और चीज, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के जमा नहीं होने वाले, हो सकता है फोटोकॉपी ली जाए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों के देख करके बस वापस कर दिए जाते। ओके, तो आप लोगों की जब बारी आएगी तो वो जो अधिकारी बैठे रहते हैं वो आप लोगों से पूछेंगे कि आपके बारे में, कि आपका नाम बताइए, या थोड़ी बहुत वेरीफाई करेंगे। जैसे कि आपने उनको 12th की मार्कशीट दी तो आपसे पूछेंगे कि बेटा 12th में कितने परसेंट बने थे, आप जो बताओगे उसमें चेक करेंगे। या फिर आपसे पूछेंगे 12th कौन से स्कूल से की थी, वो जो मार्कशीट में स्कूल मेंशन है उस स्कूल को चेक करेंगे। तो इस तरीके से जनरल सा वेरिफिकेशन हो जाता है। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद बच्चों आप लोगों का जो वेरिफिकेशन है वो खत्म हो जाता है एंड उसके बाद आप लोगों को दे दी जाती है वेरिफिकेशन स्लिप। इसी चीज के लिए पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जब आपको वेरिफिकेशन स्लिप मिल जाती है तो ये वेरिफिकेशन स्लिप आगे चल करके आप लोगों को बहुत काम आने वाली है, तो इसको बहुत संभाल करके रखिएगा। तो इस तरीके से होता है आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बात की जाए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं, तो देखो सभी बेसिक डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के समय लगे थे, जैसे आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, आई रिपीट 2 सेट फोटोकॉपी और 1 सेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना। वेरिफिकेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं।
ठीक है। फिर उसके अलावा टीसी लगेगी आपको, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर एमपी से हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों को लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। बच्चों अभी शायद इस बार नया एक क्राइटेरिया आया है जिसमें 1 साल का आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे 1 साल से पुराना नहीं चलेगा, ऐसा नोटिस आया है, आप चाहो तो रूल बुक में पढ़ सकते हो। उसके अलावा आधार कार्ड, समग्र आईडी जो कि एमपी वाले बच्चों को खास करके लगेगी। उसके अलावा गैप सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों ने ड्रॉप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना। पासपोर्ट साइज फोटो, नीट का स्कोर कार्ड लगेगा, नीट का अलॉटमेंट लेटर ये अभी नहीं लगने वाला, नीट का आप लोगों को स्कोर कार्ड लगेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो उसका सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर आपके घर में कोई तो फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल्स जैसे कि आप लोगों की पासबुक की फोटोकॉपी, अगर कम शब्दों में बात करूँ तो। उसके अलावा इतने डॉक्यूमेंट्स देने के बाद जब वेरिफिकेशन हो जाता है तो ये मिलती है आपको वेरिफिकेशन स्लिप। तो ये वेरिफिकेशन स्लिप बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको संभाल करके रखना है, ये आगे आपके एडमिशन के समय आप लोगों को काम आने वाली है। तो इस तरीके से होता है बच्चों पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या क्या होता है, सबसे पहले आपने जो डेट सिलेक्ट की है उस डेट पे सेंटर में चले जाओ, वेरिफिकेशन का जो फॉर्म है उसको भर दो। आपका वेरिफिकेशन का टाइम जब आएगा आपको बुलाया जाएगा, बिठाल के आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, कुछ नहीं थोड़ा बहुत पूछपाछ करेगी, अदरवाइज वो भी नहीं करते। फिर आप लोगों को वेरिफिकेशन स्लिप दे दी जाएगी एंड दैट्स ऑल। इतना ही होता है वेरिफिकेशन का प्रोसेस। इसके अलावा आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा बच्चों। एंड एक बात ध्यान रखिए, अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसिलिंग में तो चॉइस फिलिंग एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको खासा ध्यान देना है। एंड मैं अगला वीडियो डेडिकेटेड लेकर के आऊँगा चॉइस फिलिंग पे। तब तक कि आप मेरे बीएमएस मास्टर कोर्स को परचेज करके उससे सारी डिटेल ले लीजिए कि कौन से कॉलेज की फीस कितनी है, कितना फर्स्ट ईयर में अमाउंट देना है, कैसा वो कॉलेज है, कैसा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी पढ़ाई होती है, सब कुछ डिटेल आपको मेरे मास्टर कोर्स में मिल जाएगा, जिस पे अभी फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। तो फटाफट से जाकर के उस कोर्स को परचेज कीजिए। एंड ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।